फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें बताऊँगा सूचना सहायक वैकेंसी के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में। तो बनाई रखिए वीडियो के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, ये जो डिटेल्स है ये 16 तारीख का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कहीं फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो टोटल ऑफ पोस्ट है वो 2730 पोस्ट है, और जिसमें 2400 तो जो टीएसपी नॉन टीएसपी कैंडिडेट है उनकी है, 315 नॉन टीएसपी कैंडिडेट है उनकी है। नॉन टीएसपी की 2415 है, टीएसपी की 312 है। जो टोटल आपका फॉर्म भरा जाएगा आपका वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया से। और जो आपको दो साइट हैं, एक तो RSSB बोर्ड की, दूसरी SSO, आप दोनों से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। नीचे चलना है और इसकी फ़ीस की डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ कि फ़ीस की क्या डिटेल्स है। जनरल कैटेगरी की 450 है, जो भी अति पिछड़ा वर्ग है उनकी 350 है, और SC ST कैंडिडेट की 250 है, और जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम है उनकी भी 250 रुपये रखी गई है, 250 रुपये। यहाँ पे पदों की डिटेल्स दी गई है। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसे सूचना सहायक बोलते हैं, जो अनुसूचित नॉन टीएसपी क्षेत्र है वहाँ पे सामान्य की पोस्ट दे रखी है 798, और जो अनुसूचित जाति है उनकी है 210 सामान्य की, महिला की है 60, और अनुसूचित जनजाति की है सामान्य की 299, जिसमें महिलाओं की 86, और अन्य पिछड़ा वर्ग की है 119, जिसमें महिलाओं की 34, अति पिछड़ा वर्ग में 88 है जनरल की, और यहाँ पे महिलाओं की 26 रखी गई है। ये टोटल पोस्ट ऑफ कैंडिडेट की है। ये यहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्र है उनका पोस्ट का डिवाइडेशन ये है। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि अनुसूचित जाति के 5 व अनुसूचित जनजाति के 85 बैकलॉग पद है, उनको भी शामिल कर लिया गया है इस पोस्ट में। यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी के टोटल यहाँ पे जो टोटल पोस्ट रखी गई है वो 6 है, और जो दिव्यांग है उनकी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज दे रखी हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक की टोटल ऑफ पोस्ट 24 है, जनरल की, SC की 2, और जो ST कैंडिडेट है उनकी 13 है, और टोटल पोस्ट है वो 39 है, ऐसे रखी गई है। यहाँ पे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको 2% आरक्षण दिया गया है, जो कुल रिक्तियों में 2% आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ये है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है कि सर्टिफिकेट जितने भी हैं आपके पास वो ये अलाउ है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय खेल से हैं या टूर्नामेंट से हैं, अंतर्राष्ट्रीय ये एशिया ओलंपिक, दक्षिणी एशियन ओलंपिक, ये सभी मान्य हैं। सर्टिफिकेट ध्यान में रखना है, यदि खेल सर्टिफिकेट ये मान्य है। नीचे चलते हैं और नीचे भी कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ये सर्टिफिकेट और मान्य हैं, इनको भी आप देख लेना कि नेशनल गेम्स के स्कूल्स के गेम्स के सर्टिफिकेट ये सभी एलिजिबल हैं। यहाँ पे वेतन की बात कर ले तो यहाँ वेतन है 26,300, और जो पे ग्रेड है लेवल है वो पे लेवल 8 रखा गया है। 26,300 आपकी जॉब लग गई तो 26,300 रुपये आपको पर मंथ आपको दिए जाएंगे। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे पात्रता की बात है, और यहाँ पे पात्रता की बात करें तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी से स्नातक या उच्च डिग्री उसके समतुल्य मान्य होगी। दूसरी है, यदि आपने कंप्यूटर से BA की है या MA की है तो आप एलिजिबल हो। दूसरा, यदि आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी है या कंप्यूटर विज्ञान का या कंप्यूटर एप्लीकेशन का 3 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी ये मान्य है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है, यदि कोटा द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री के साथ यदि आप ओपन से भी आपके पास कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये डिप्लोमा है तो भी मान्य है।
यदि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप मान्य हैं, यानी आप इस जो वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी मान्य है, ये सर्टिफिकेट मान्य है यहाँ पे। दूसरा है डाटा प्रोपेर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र, ये भी अधीन है। यहाँ पे एक PGDCA, वो भी एक यदि ध्यान में आए तो PGDCA ये भी इसमें एलिजिबल है, यानी सूचना जो सहायक है इसमें PGDCA भी एलिजिबल है। फिर भी यदि आपको इससे संबंधित इस वैकेंसी में जो आपकी एलिजिबिलिटी से लेकर यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूंगा। और इसमें आपको टाइपिंग स्पीड भी चाहिए हिंदी व इंग्लिश में 15-15 नंबर की होगी, 15-15 नंबर की, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग करवाएंगे और हिंदी की वो 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी एक्यूरेसी के लेवल का देखा जाएगा और 20 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपका होगा, और जिसमें 15 नंबर और 15 नंबर इंग्लिश। बात करें यदि एज की तो ये 18 से 40 वर्ष रखी गई है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और वो जो छूट है वो 5 वर्ष की वो दे है SC ST कैंडिडेटों के लिए। यदि यहाँ पे हम एग्ज़ाम डेट की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ जो माह जुलाई 2023 में इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस की जाएगी, यानी एग्ज़ाम 2023 में करवा ली जाएगी। और कब की करवाई जाएगी तो यहाँ पे जो डिटेल है जुलाई 2023 में करवाई जाएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है वो यहाँ पे टोटल ऑफ सिलेबस दे रखा है, वो उसमें योग्यता परीक्षण सूचना प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी व कंप्यूटर, इसके 100 अंक के 3 घंटे लगेंगे। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पे मैंने पहले बता दी थी कि आपके 15 मिनट में टाइपिंग करवानी है 20 की स्पीड से हिंदी व इंग्लिश की। यहाँ पे मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ आपको, जिसमें 70 आपके कंप्यूटर के होंगे और आपके 20 आपके रीजनिंग और 10 आपके GK से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ये डिवाइड है, जिसमें 70 तो आपके कंप्यूटर के और बाकी के ये आगे जो मतलब रीजनिंग है और GK है उनसे संबंधित टोटल ये आपका सिलेबस है। जो आपको परसेंटेज पास ऑफ कैंडिडेट करनी है वो 40% रखी गई है, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 36% पास के लिए चाहिए, मिनिमम जो अंक है वो 40% तो जनरल कैटेगरी के लिए है, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 36% अंक चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दे रखी है, यहाँ पे जो दूरभाषा नंबर है वो भी दे रखे हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो RSSB rajasthan.government.in पे भी आप लॉगिन कर सकते हो, वहाँ पे भी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे जो दूरभाषा नंबर है वहाँ पे भी डिटेल्स मिल जाएगी। यदि आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस वैकेंसी से संबंधित, मैं नोटिफिकेशन में देख के आपको बता दूंगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।